प्राचीन और मध्यकालीन कोरिया 1900 से पूर्व गोजोसोन साम्राज्य की तोतीस बीसीई 108 बीसीई। कोरिया के पौराणिक संस्थापक डानगुन को गोजोसोन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह प्रारंभिक कोरियाई राज्य आधुनिक उत्तर कोरिया और मंचूरिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। तीन साम्राज्यों का काल, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई 7th सेंचुरी सीई। कोरियाई प्रायद्वीप तीन राजवंशों में विभाजित था। गोगुर्यो, जो उत्तरी कोरिया और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला था। बैकेजे, जो दक्षिण पश्चिमी कोरिया में स्थित था। सिल्ला, जिसने अंततः कोरिया को एकीकृत किया। संयुक्त सिल्ला और गोरेयो 660 392। संयुक्त सिल्ला का बौद्ध धर्म। सिल्ला ने प्रसिद्ध बुलगुक्सा मंदिर और सोगगुराम गुफा का निर्माण किया, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। हवारंग योद्धा। सिल्ला ने हवारंग नामक एक विशिष्ट योद्धा वर्ग विकसित किया, जो निष्ठा, मार्शल आर्ट कौशल और कन्फ्यूशियस बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। गोरेयो का नाम और प्रभाव। कोरिया नाम गोरियो से लिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेशम मार्ग, सिल्क रोड और मध्य पूर्व के साथ व्यापार के कारण प्रसिद्ध हुआ। दुनिया की पहली धातु मुद्रण तकनीक। गोरेयो साम्राज्य ने 1240 ईस्वी में धातु मुद्रण तकनीक विकसित की, जो यूरोप में जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से 200 साल पहले अस्तित्व में आई थी। जोसोन राजवंश 1392-1897। हंगुल, कोरियाई लिपि। राजा सेजोंग महान 1427-484 ने हंगुल लिपि का आविष्कार किया, जो वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया एक वर्णमाला था, जिससे आम लोगों के लिए पढ़ना लिखना आसान हो गया। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश जोसोन राजवंश 500 से अधिक वर्षों तक चला, जिससे यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक बन गया। कछुआ जहाज, टर्टल शिप्स। एडमिरल यी सुनशिन ने प्रसिद्ध ग्योबुक्सियन टर्टल शिप्स का निर्माण किया, जो दुनिया के पहले लौह कवच वाले युद्धपोत थे। इनका उपयोग उन्होंने 1590 के दशक में जापानी नौसेना को हराने के लिए किया। कोरियाई चाय संस्कृति। जोसोन काल में कोरियाई चाय समारोह विकसित हुआ, जो सरलता, शांति और कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पर आधारित था। कठोर औपनिवेशिक शासन। जापान ने 1910 में कोरिया पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और कोरियाई भाषा, संस्कृति और पहचान को दबाने के लिए कठोर नीतियां लागू कीं। कोरियाई छात्रों को जबरदस्ती जापानी भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया और कोरियाई इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया। नाम परिवर्तन। सोशी काइमेई। 1930 के दशक में जापान ने सोशी काइमेई नामक एक नीति लागू की, जिसके तहत कोरियाई लोगों को जापानी शैली के नाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। कई कोरियाई लोगों ने इसका विरोध किया। इसे उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास माना गया। 8 मार्च आंदोलन 1919। 8 मार्च 1919 को जापानी दमन के खिलाफ एक विशाल अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। 20 लाख से अधिक कोरियाई नागरिकों ने इस आंदोलन में भाग लिया। जापानी सेना ने इस विरोध को क्रूरता से कुचल दिया, हजारों लोगों को मार डाला और लगभग 47,000 को गिरफ्तार कर लिया। कम्फर्ट वुमेन त्रासदी। जापानी सेना ने हजारों कोरियाई महिलाओं को जबरन यौन दासी, कम्फर्ट विमेन बना दिया। यह कोरिया और जापान के बीच आज भी सबसे दर्दनाक ऐतिहासिक मुद्दों में से एक बना हुआ है। कोरियाई गुरिल्ला प्रतिरोध। कई कोरियाई नागरिकों ने जापानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मंचूरिया और चीन में सशस्त्र प्रतिरोध समूहों में शामिल हुए। किम इल सुंग, जो बाद में उत्तर कोरिया के पहले नेता बने, इन गुरिल्ला गतिविधियों में शामिल थे। जापानी शासन के तहत औद्योगीकरण। जापान ने कोरिया में रेलवे, कारखाने और बुनियादी ढांचा विकसित किया, लेकिन ये सुविधाएं मुख्य रूप से जापानी कंपनियों और सैन्य आपूर्ति के लिए बनाई गई थीं। कोरियाई श्रमिकों को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया और कोरिया के संसाधनों का जापान के युद्ध प्रयासों के लिए दुरुपयोग किया गया। कोरियाई जबरन श्रम, फोर्स लेबर।
लाखों कोरियाई नागरिकों को मजदूरों के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्हें खानों, कारखानों और सैन्य निर्माण कार्यों में जबरन काम कराया गया। कई कोरियाई लोगों को जबरन जापानी सेना में भर्ती कर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया। जापानी शासन का अंत 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1942 में कोरिया को स्वतंत्रता मिली। हालांकि इसके तुरंत बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन हो गया, जिसने 1950-1953 के कोरियाई युद्ध को जन्म दिया।